संविधान बचाओ देश बचाओ नारे को समर्थन देते हुए इंडिया गठबंधन द्वारा कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती डॉली शर्मा के समर्थन में वाल्मीकि समाज द्वारा समर्थन सभा का आयोजन ऋषिपाल धिंगान के नेतृत्व में वाल्मीकि पार्क नवयुग मार्केट गाजियाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें भारी तादाद में वाल्मीकि समाज के लोग सम्मिलित हुए, जिसमें मनोज शील, जितेंद्र टांक, संजय टांक, सूरज पालीवाल, देवेंद्र वैद्य, एडवोकेट रवि बेदी, एडवोकेट खेमचंद बेनीवाल, आकाश चंदेल, रवि नंबरदार, अरुण सिंह, वाल्मीकि योगेश कौशल, अनिल मकवाना आदि द्वारा इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा ने सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मंच पर अपना सम्मान अर्जित किया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी व आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस मंच पर सम्मिलित हुए। वह वाल्मीकि समाज ने सभी का मान सम्मान करते हुए डोली शर्मा की सभा को सफल बनाया। आगामी 26 अप्रैल को मतदान के दिन गठबंधन की प्रत्याशी को अपना मत 100% देने का आश्वासन भी दिया। बहुत ही सम्मानित मंच, सामने मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान भाई हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इतने अच्छे, इतने जो मुझे इतना अच्छा स्वागत किया आपने, इतना मान सम्मान आपने दिया, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। जिंदाबाद। देखिए, ये वो समाज है जो मेहनत करके खाता है, जो मेहनत करता है और मेहनत करके खाता है। लगातार दिन रात आप लोग जो मेहनत करते हैं, आप ही लोगों के कारण ये स्वच्छ भारत जैसे अभियान चलते हैं और आप लोगों के नाम पर ये लोग जो काम करते हैं। लेकिन आप लोगों की जो एक आपका योगदान है, उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिलता, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिलता। लगातार आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको सही ढंग से ये लोग आपकी मेहनत का, आपके श्रम का फल नहीं देते। और मैं बार बार पहले भी आपको याद होगा, इसी पार्क में बहुत सारी महिलाओं के साथ मैंने आपकी आवाज को आवाज दी थी, आपको याद होगा। और उसके बाद भी अभी जब पीछे आप लोग आवाज उठा रहे थे तो मैंने फिर से आपकी आवाज को आवाज देने का काम किया। इस बात को 2 महीने भी नहीं हुए हैं, आपके संगठन के सब लोग जानते हैं। और मैं आपको कह रही हूं कि आप लोग अगर साथ दोगे अपनी बहन का, तो मेरा वादा है आपसे। वैसे भी हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, हमारे मैनिफेस्टो नहीं है, वो गारंटी कार्ड है हमारा, जिस गारंटी कार्ड में लिखा है कि ठेकेदारी प्रथा हम खत्म करेंगे। वो हमारे गारंटी कार्ड में लिखा है। मुझे लगता है आपके पास गारंटी कार्ड अभी मिले कि नहीं मिले? मिले बहन जी। आपको गारंटी कार्ड जो दिए हैं आप उनको पढ़िएगा। उस गारंटी कार्ड में लिखा है कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म होगा, क्योंकि लगातार आपके जो सफाई कर्मचारी हैं वो सालों सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको उनके श्रम का, उनकी मेहनत का सही फल मिले, लेकिन वो नहीं मिल रहा। चाहे ड्राइवर हो, चाहे कोई भी हो, लगातार हमेशा वो अपनी मांगे लेके सड़कों पर खड़े रहते हैं, बार बार नगर निगम के आगे धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आपके साथ जो अन्याय लगातार साल की बहन को बाहर निकालेंगे, तो मैं ये गारंटी देती हूँ, ये अन्याय काल हम खत्म करके दिखाएंगे।
डॉली शर्मा जिंदाबाद, 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 डॉली शर्मा जिंदाबाद। और मेरे भाइयों बहनों, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? जो प्यार, जो समर्थन, जो मान, जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन जो मैं कह रही हूं वो भी सुनना बहुत जरूरी है। लगातार सिर्फ आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, ये लोग हर किसी के साथ इसी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। जब युवा चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, नौकरी मांगता है तो ये क्या देते हैं? अग्निवीर। क्या देते हैं? पेपर लीक, भर्ती घोटाले। और मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मांग रहा है, लेकिन जब युवा नौकरी मांगता है तो उसे अग्निवीर देकर 4 साल में रिटायर करना चाहता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या हमारे युवा भाई बहन अग्निवीर के लायक है? पेपर लीक के लायक है? भर्ती घोटालों के लायक है? फिर जवाब दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? आवाज नहीं आ रही वहां से। अच्छा, दूसरा बताओ, आगरा में अरुण वाल्मीकि का याद होगा ना, किस्सा क्या हुआ? याद है कि नहीं याद है? मैंने बोल दिया, सबसे पहले बोला। राहुल गांधी ने लिख दिया। मैंने पहले ही कह दिया, हमारे गारंटी कार्ड में लिखा है कि ठेकेदारी सिस्टम हम खत्म करेंगे। वो हमारा गारंटी कार्ड है। सबसे और एक और बार बार मैं आपको बताना चाहती हूं। अच्छा, इनके नारे देख लो। क्या कहा था? बेटी बचाओ। मुझे सच बताना, जो देश के पहलवान सड़कों पर घसीटी गई, वो बेटी बची या बलात्कारी बचा? इन्होंने उन्नाव में बेटी बची के बलात्कारी बचे, हाथरस में बेटी बची के बलात्कारी बचे। हाँ, फिर अच्छा चलो अब बताओ, किसानों की हम बात करते हैं। किसानों को क्या कहा था? बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार इनकी सरकार में तो इतने झूठे आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहती। ठीक, क्या कहा था? किसान की आय दुगनी होगी। मेरे साथ मेरी बहन किसानों का संघर्ष किया, पूनम पंडित यहाँ है मंच पे, जो बॉर्डर पे लगातार किसानों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। आप मुझे बताइए, किसान को क्या मिला? 750 किसानों की शहादत, उसके बाद और क्या मिला? गोली, डंडे, कीले बिछा दी सड़कों पर, आरसीसी की दीवारें बिछा दी। क्या किसान को ये न्याय मिला कि अन्याय मिला? आप बताइए, क्या मिला? तो ये नारा सीधा हुआ कि उल्टा हुआ? फिर अच्छा, युवाओं का मैंने बता दिया भाई, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाला। तो ये युवाओं को बेरोजगार करना हुआ कि रोजगार देना हुआ? फिर और अब महंगाई पे आ जाओ। भाई महंगाई तो हर समाज के लिए ही है ना। इन्होंने कहा, बोल दिया मैंने हाथरस। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने हाथरस बोल दिया सबसे पहले। और अब मैं आती हूं किस पर? महंगाई पर। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार नारा बदल दो। सही क्या? 200 रुपए, 220 का तेल सस्ता है और 60 रुपए का महंगा था। 400 का सिलेंडर महंगा था और 1200 का सस्ता है। 38 रुपए का तेल मिल गया किसी को? भरवा लिया, भरवा लिया। फिर
तो किस बात के लिए बार बार इस कमल के फूल से फूल बनते हो? फूल का मतलब पता है क्या मतलब है फूल का? तो इस कमल के फूल से ये आपको क्या बना रहे हैं? हाँ, बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ। अब आप लोग बेवकूफ हो? बेवकूफ हो और बनोगे? कितने साल चाहिए? कितने साल चाहिए? ऊपर से नीचे तक आपने गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ बना दिया। और आज ये लोग क्या कहते हैं? इस कमल के फूल से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा। आपकी वोट कुत्तों के लायक है क्या? हाँ, आपके वोट की कोई कीमत नहीं है क्या? हाँ भैया, वहां से आवाज नहीं आ रही मुझे। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले, धौलाना और पिलखवा की जमीनों पर कब्जा करने वाले किसानों की जमीनों पर भूमाफिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था क्या भ्रष्टाचार हटाओ, और ऐसे व्यक्ति का रोड शो करके गाजियाबाद में प्रधानमंत्री जी ने ये नारा भी उल्टा कर दिया। अब क्या हो गया नारा? भ्रष्टाचार बढ़ाओ। अच्छा, वो कोरोना का दौर तो याद होगा। कौन सा कोरोना का दौर याद भी है? याद है कि नहीं है? वो महामारी का दौर जहां कुत्तों ने लाशें खाई, जहां शमशान घाट पर टोकन बटे, जहां हमारे लोग ऑक्सीजन, बेड, दवाई और इंजेक्शन के लिए तरसे। कौन था स्वास्थ्य मंत्री? कौन था स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश का? कौन था? आज कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो व्यक्ति? आज वो प्रत्याशी जो तब स्वास्थ्य मंत्री थे, आज आपके बीच में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर आए हैं। जब ऑक्सीजन आपने मांगी तो दरवाजा बंद कर दिया, जब बेड आपने मांगा तो आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, दवाई की दलाली की, अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? बीजेपी को हराएंगे। अब जब वो आपके बीच में आएंगे वोट मांगने, तो अब आप अपने दरवाजे बंद करेंगे, क्योंकि एक एक उस मौत का, एक एक उस लाश का जो कुत्तों ने खाई, उसका जवाब आज आप देंगे। तब हम ऑक्सीजन और सांसों के लिए तरसते थे, आज वोट के लिए इन्हें तरसा देना है आपको। डॉली शर्मा जिंदाबाद, डॉली शर्मा जिंदाबाद। जो व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर रहकर, एक मंत्री के पद पर रहकर, एक विधायक के पद पर रहकर आपको कुछ नहीं दे पाया, वो व्यक्ति अब आपको इस पद पर आके क्या देने की उम्मीद दे रहा है? कुछ नहीं। मेरे पास प्रताप विहार से बहुत बुजुर्ग आए, जो उनके विधानसभा में जिनका एरिया पड़ता है, उन्होंने कहा बेटा हम कट्टर भाजपाई थे, लेकिन ये व्यक्ति आज इंसान कहलाने लायक नहीं है। मैंने पूछा क्यों? कह रहे थे कि हम किसी काम के लिए इनके पास गए, और जब हमने उस काम के लिए इनसे कहा कि हम आपके बीच में एक काम लेकर आए हैं जी, हमने आपको वोट दिया था, तो कहा तुमने वोट दिया था? वोट तो मेरे हलवे, पूरी सब्जी और शराब ने दिया था, तुम कौन वोट देने वाले? तो जिस व्यक्ति के सर पे घमंड इतना चढ़कर बोलता है, उन्हें जवाब देंगे कि नहीं देंगे? देखो, आपकी बहन वाल्मीकि समाज के साथ भी खड़ी रही इसी पार्ट में। निकालिए मेरी मीटिंग, निकालिए मेरा फेसबुक पेज, मैं खड़ी रही, और अभी 2 महीने पहले भी सफाई कर्मचारियों की आवाज को मैंने आवाज दी। याद होगा आप लोगों को। वो आपके बीच में नहीं आएगा, वो जीत के नहीं आए, मैं हार के आपके बीच में खड़ी रही। और जिता दोगे तो ये वादा करके जाना चाहती हूँ आपके साथ, 15 साल आपने उन्हें आजमाया, एक बार अपनी बहन को देकर दिखाओ। इनके 5 विधायक एक तरफ होंगे और हम सब एक तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉली शर्मा जिंदाबाद। अभी मैं एनबीटी की एक डिबेट में गई, उस डिबेट में मुझे था कि आज अतुल गर्ग जी आएंगे, कुछ सवाल पूछूंगी। बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे,
तो मैंने सोचा आज पूछूंगी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसी वो मुझे देख के भाग गए, सवाल पूछने का मौका भी नहीं दिया, भाग गए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, कौन मुंह छुपा के भागता है? कौन मुंह छुपा के भागता है? कौन? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज, बाहर सड़क पे सुनाई देना चाहिए। कौन? चोर को हम वोट तो नहीं देते, वोट तो नहीं देते हम ऐसे आदमी को, देते हैं क्या? देंगे क्या? इस बार बदलोगे कि नहीं बदलोगे? देखो 2 बार मैं हार गई, लेकिन हार के भी आपके बीच में रही, क्योंकि मुझे लगातार लगा कि वो जो 1.25 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कोरोना में दिन रात आप लोगों के लिए काम करना हो, चाहे लोगों की आवाज, चाहे मुरादनगर की छत गिरी हो शमशान घाट की, चाहे वैशाली की छत गिरी हो, चाहे वाल्मीकि समाज के मुद्दे हो, चाहे ब्राह्मण समाज, किसी भी समाज के मुद्दे हो, 1 या 2 समाज के नहीं, किसी भी समाज के मुद्दे हो, वो मैंने उठाए हैं, लगातार उठाए हैं। चाहे चमन कॉलोनी में 3 बच्चे 4 दिन में नाले में गिर के मरे हो, चाहे शाम पार्क में, चाहे पानी की समस्या हो या सीएल के निजीकरण की समस्या हो, चाहे मुरादनगर की वो डंपिंग ग्राउंड की समस्या हो, चाहे वसुंधरा इंदिरापुरम की मेट्रो रेल की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो, हर नंदी नदी की मुहिम को आवाज देना हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसी के भी फोन मेरे पास आ गए हो, चौकी थानों के लिए जितना मुझ में दम था मैंने सबकी मदद की है। ये मेरे बगल में खड़े हैं, ये गवाह है इस बात के कि कितनी बार कितने किस्सों के लिए इन्होंने फोन किया होगा। मैंने कभी भी जो भी मेरे लायक था मैंने सब किया है। सुनिए, और मैं नजर चुरा के भागती नहीं, क्योंकि मैं मुद्दों का सामना करना जानती हूँ। आपको आपके बीच में आकर बहुत ही अच्छा गारंटी कार्ड है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया सालाना है, 50% सरकारी नौकरियां हैं, आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं की सैलरी को बढ़ाना है, और इसके अलावा युवाओं के लिए 1 लाख रुपया, पहली नौकरी पक्की, 30 लाख जो खाली पद है उनको भरना हो, या फिर 5,000 करोड़ का वो स्टार्टअप फंड जो रखा जाएगा जिससे युवा अपने रोजगार कर पाएंगे। श्रम के लिए 400 रुपया, श्रमिकों के लिए गारंटीड रोजगार है, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज है, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी है, किसानों का कर्जा माफ है। इसके अलावा अगर फसल खराब हो जाती है तो 30 दिन के अंदर मुआवजा है। ये गारंटी हमने दी है, ये गारंटी हमने दी है। युवाओं के लिए क्या गारंटी दी है अभी बताया मैंने, सुन नहीं रहे ना सही से? क्या गारंटी है? 1 लाख रुपया सालाना, पहली नौकरी पक्की, 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, अग्निवीर वापस लिया जाएगा, पेपर गारंटी रुकेगी पेपर लीक की, जो पेपर लीक होता है उसके लिए कानून बनेंगे, ये आपके लिए है। 5,000 करोड़ रुपया अलग रखा जाएगा जिससे आप अपने नए काम धंधे कर सकते हैं, उसके लिए गारंटी कार्ड भरिए, वो भरना बहुत जरूरी है। सारी मैंने आपको गारंटी संक्षिप्त में बताई है, और यहां से मैं फिर से आपसे वादा करके जा रही हूं, 3 मौके आपने उन्हें दिए हैं, 1 मौका अपनी बहन को देकर दिखाइए। मैं किसी बड़े नेता के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही हूं। जैसे सामने वाली पार्टी के प्रत्याशी को पूछे आपके मुद्दे क्या है, वो कहते हैं मैं तो मोदी योगी के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आप लोगों के नाम पर चुनाव लड़ रही हूं, मेरे मुद्दे आपके मुद्दे हैं। आपको, आपके समाज को ताकत देना मेरा मुद्दा है, आपके लिए खड़ा रहना मेरा मुद्दा है, आपकी ठेकेदारी को खत्म करना मेरा मुद्दा है। आपको अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम दिलाना मेरा मुद्दा है। आपके लिए काम करना मेरा मुद्दा है।
इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी और एक और बात कहूंगी। देखिए, हर चीज पे जीएसटी दे रहे हो आप। आज बच्चों की कॉपी किताब, रबड़, पेंसिल, दूध, दही, चीनी, चावल तक पर जीएसटी दे रहे हो। वो 5 किलो राशन में आप खुश हो, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे जो चीनी, तेल सब मिलता था उस राशन में, वो याद नहीं होगा आपको। याद है? याद है कि नहीं? याद है? कभी लालच में आ जाओ डबल राशन के, मिले ना आई हूं, मिलेगा नहीं। अब किसका बटन दबा के वोट 26 तारीख को होगी? कौन सा बटन? घर घर डॉली शर्मा बन के जाओगे आप? मांगोगे नहीं अपनी बहन के लिए वोट? पक्का? पक्का? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।